सबका स्वागत है। और हम जो पत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने अपनी कलीसियाओं को लिखे वो देख रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा इफिसुस की कलीसिया, और आज हम देखेंगे स्मुरना की कलीसिया, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय पद 8 से पद 11 तक। सो मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। और दोस्तों, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, और प्रभु इस कलीसिया को बताता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्लेश आएंगे। और एक और चीज, प्रभु की प्रतिज्ञा है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध में तुम अकेले नहीं, युद्ध मेरा है, और मैंने तुम्हें आगे पीछे घेर रखा है। कोई मनुष्य साथ हो या ना हो, लेकिन प्रभु अपने लोगों के साथ में है। प्राण देने तक विश्वासी रहो, प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु के बारे में भी हम जो है थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन जिसका वर्णन जो है दूसरी मृत्यु का प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में है। पृथ्वी पर एक मृत्यु हो गई, और जो नरक में उस अनंत आग में डाले गए उसको दूसरी मृत्यु कहा गया है, जो हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। सो वो क्या है? सो दोस्तों, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, और प्रभु अपने इस कलीसिया को बोलता है कि जो है स्मुरना जो है एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा सेंटर था सांस्कृतिक चीजों के लिए, और जो है एशिया की ग्लोरी कहा जाता था इसे। एशिया की ग्लोरी इस स्मुरना को कहा जाता था। और ये जो है ये अमीर जो है शहर था, यहाँ के अधिकांश लोग पैसे वाले थे, और जो है वो जो है इसका जो एक हिस्सा है वो हरमुस नदी के किनारे तक था, यहां वो एंड होता था। और जो है यहां पर मार्केट था, और मार्केट के अलावा जो है पैसों का लेन देन, व्यापार, ये सारी चीजें इस स्मुरना में होती थी। और जो है जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो है लोग मूर्ति पूजा और धार्मिक किस्म के तो थे, और जो है इसकी एक महत्वपूर्ण गली थी जिसे गोल्डन स्ट्रीट कहा जाता था। और यहाँ पर अपोलो
अस्क्लोप्लोस, अफ्तोराइट और जियूस के मंदिर थे। और जो है यहाँ के लोग जो है पूजा में, इनकी सेवा करने में जो है वो पीछे नहीं हटते थे। और करीब सन 23 में ऐसा कहा गया, स्मुरना को करीब 11 शहरों को इन्होंने जीत लिया। और कैसर का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान ये रोमी सरकार का हो गया। ये वो शहर था स्मुरना। और रोमी सरकार सन 81 से 96 तक यहाँ बनी रही। और जो है धीरे 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 जो है पहली शताब्दी के अंत तक जो है कैसर जो है वो मसीहों को फिर सताने लगा और मसीहों को जिंदा जलाया जाने लगा। और उनसे कहा जाने लगा कि प्रभु यीशु मसीह नहीं, जो विश्वासी हैं उनको कहा गया कि कैसर की पूजा करो, कैसर तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। जिन्होंने मना किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और प्रभु यही कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। प्रभु ये कहते हैं जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, स्मुरना के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, उसके दूत को लिखो। और प्रभु बोलते हैं मत डरो, मैं तुम्हारे क्लेशों को जानता हूं। 9वीं आयत में प्रभु, जैसा हमने देखा कि यहाँ रोमन जो है राजा कैसर का बोलबाला था, उसने मसीहों को जलाना शुरू कर दिया। जिंदा जिंदा लोगों के सामने जला दिया जाता और उनके सामने जो है सिंहों को छोड़ दिया जाता। बच्चों के सामने माता पिता को जो है लकड़ियों से बांध करके उनके चारों ओर घास लगा करके उनको जिंदा जला दिया जाता। ये था दोस्तों, यहाँ ये क्लेश था। ये सिंहों को, भूखे शेरों को इन लोगों के सामने छोड़ दिया जाता और वे इनको फाड़ फाड़ के खा जाते। ये मसीहों को प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। जो दुख तुम पर आ रहे हैं, जो दुख तुम उठा रहे हो, मैं उनको जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन तुम धनी हो, तुम धनी हो। और ये स्मुरना का, ये वो तुर्की में वो चर्च, ये वो कलीसिया, ये वो कलीसिया, ये वो 7 कलीसिया, जो चर्च जो है 7 चर्च, उनमें से एक स्मुरना ये रहा। और जो है प्रभु अपने दूतों से बात करता है, प्रभु अपने दूतों से बात करता है। और प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं तुम में से कई लोगों को मेरे नाम के कारण से, मेरे वचन के कारण से, गवाही के कारण से दुख उठाना पड़ा है। मैं जानता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज
कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। कई लोगों ने अपने नाम मसीहों जैसे, यहूदियों जैसे रख लिए, लेकिन है नहीं, है नहीं। ये वो चर्च था जो प्रभु के नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं, थका नहीं। और प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं, मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं। और जो है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, शैतान की सभा है। सिनेगॉग ऑफ सैटन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, शैतान की सभा है। जो इकट्ठा हो रहे हैं वो बाइबल यही वापर रहे हैं, यही प्रभु भोज करते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हाँ दूसरी चीजें करते हैं, सारे संस्कार पालते हैं, लेकिन वे हैं शैतान की सभा के, वे शैतान की सभा के लोग हैं। मैं जानता हूं वे यहूदी बन बैठे हैं, लेकिन सिनेगॉग ऑफ सैटन है, वे शैतान की सभा है। ये उस समय भी थे, ये आज भी है, ये उस समय भी थे, आज भी है। और सिनेगॉग ऑफ सैटन शैतान की सभा के लोग हैं। सिनेगॉग ऑफ सैटन शैतान की सभा, शैतान की सभा। देखें, आज से 2000 साल पहले भी थी, आज भी है, आज भी है। शैतान की सभा के ये लोग आज भी हैं दोस्तों। सो प्रभु चाहता है हम इनसे सावधान रहें। ये इल्यूमिनाटी भी इन्हें अंग्रेजी में कहा गया, छल से ये प्रभु की बातें करते हैं, ये प्रभु की बातें करते हैं, लेकिन है नहीं। इनके बारे में बहुत जगह कहा गया है, फेक ज्यूज, झूठे यहूदी, झूठे चुने हुए, झूठे चुने हुए, और झूठ। और करीब बाइबल में जो भी सिनेगॉग के बारे में आया है, कहाँ आया है, वो ये है। और झूठे महासभा, शैतानी महासभा के ये लोग हैं दोस्तों। और प्रभु बोलते हैं कि मैं तेरे कामों को, तेरी दरिद्रता को जानता हूं, और जो दुख और तेरी बेइज्जती होती है उसको भी जानता हूं, लेकिन तू धनी है, तू धनी है। संसारिक रीति से ये सोचते हैं तुम गरीब हो, लेकिन स्वर्ग का सारा धन तुम्हारा है, सारी पृथ्वी तुम्हारी है। 10वीं आयत में प्रभु बोलते हैं, इसलिए जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, डू नॉट फेयर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पे, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। शैतान तुमको कईयों को जेल खाने में डालने पड़े, ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक तुम्हें शायद क्लेश उठाना पड़ेगा, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक 10 दिन। और 10 दिन के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आए हैं दोस्तों, ताकि तुम परखे जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। और प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे
जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो प्रभु ये कहते हैं। और शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये बाइबल में 5 मुकुट और मुकुटों से संबंधित और बहुत सारे वर्ड्स आए हैं और हम इनको टॉपिकल स्टडी में देख भी चुके हैं। आप चाहें तो खोल के फिर से देख सकते हैं। और बुक के द्वारा आप देखना चाहें तो वहां पर भी मैंने प्रकाशित वाक्य पर जो किताब लिखी है उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मुकुट जो बाइबल में मेंशन है। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और जैसा मैंने बताया ये 5 मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन, अविनाशी मुकुट, धर्मी लोगों का मुकुट, महिमा का मुकुट, आनंद का मुकुट, जीवन का मुकुट, ये करीब 30 आयतें मुकुट से संबंधित और जो है ये प्रभु बोलता है प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पृथ्वी पर हो सकता है हमारे प्राणों को वो ले ले, पृथ्वी पर हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन अनंत जीवन हमारा है। और जो है आगे प्रभु का वचन बोलता है 11वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु जैसा मैंने बताया प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 14वीं आयत, 21वां अध्याय 8वीं आयत, न्याय के बाद में, अंतिम न्याय के बाद में शैतान और उसके दूत, सारे स्वर्गदूत जो उसके साथ हो लिए थे, वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का इनकार किया, न्याय के बाद उस अनंत आग में डाले गए। वो अनंत आग को द्वितीय मृत्यु कहा गया। पहली मृत्यु जो पृथ्वी पर हुई शारीरिक रीति से, वो दूसरी मृत्यु जो आत्मिक हो गई और जहां का जलना हमेशा के लिए ये मृत्यु द्वितीय मृत्यु कही गई है। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय 14वें आयत, 21वें अध्याय 8वें आयत में ये द्वितीय मृत्यु, लोग जलेंगे, युगान युग ये दशा रहेगी। और जो प्रभु के लोग हैं उनको ये मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। प्रभु ने कहा वे तुमको पृथ्वी पे मार डाल सकते हैं, शरीर से मार डाल सकते हैं, लेकिन इस आग में नहीं, इस आग से नहीं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी घात कर सकता है। सो दोस्तों, ये वो द्वितीय मृत्यु जिसके बारे में
प्रभु का वचन कहता है। और अंतिम न्याय के बाद शैतान और उसके तिर्यकता और उसके पीछे होने वाले वे तमाम स्वर्गदूत, वे तमाम मध्य आकाश की जादू टोने, भूत सिद्धि, पिशाच, वे सारे ताकतें और वे सारे लोग जिनका उपयोग शैतान ने किया, जिन्होंने शैतान को अपना राजा बना लिया, अपना स्वामी बनाया, वे सब इस आग की झील में जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं, प्रथम मृत्यु जो पृथ्वी पर यहाँ हो गई और द्वितीय मृत्यु जो ये आग में डाले गए, जो आग में डाले गए। प्रथम मृत्यु जो पृथ्वी पर हो गई और द्वितीय मृत्यु, ये प्रथम मृत्यु जो शरीर की इस संसार में है। लेकिन ये यहां पर और 21वें अध्याय 8वीं आयत में आया है कि 21वें अध्याय के 8वीं आयत में क्या आया है? डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मृत्यु है। सो दोस्तों, आपका पृथ्वी का जीवन निर्धारित करेगा कि आप अपना अनंत जीवन या तो इस आग में या परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे। इसके साथ में जो है परमेश्वर जो है हमारी सहायता और मदद करे कि हम सही निर्णय ले पाए। और देखें, ये वो स्मुरना का कलीसिया, ये स्मुरना की कलीसिया जो वर्तमान में तुर्की में पाई जाती है दोस्तों, ये लोग इसे देखने आते हैं। ये धनी जो थी जगह थी स्मुरना, यहाँ व्यापार होता था समुद्र के किनारे, और एशिया की ब्यूटी कही जाती थी। लेकिन यहाँ के लोगों को इतना परेशान इस रोमी राजा ने कर दिया। उसने कहा कि यीशु मसीह नहीं, कैसर तुम्हारा राजा है। और जितनों ने मना किया उनको शेरों के सामने उनको जिंदा जला दिया गया, उनको तरह तरह की तकलीफें दी गई। प्रभु ने कहा, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो जय पाए ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। ये स्मुरना दोस्तों, ये स्मुरना आज वर्तमान में, ये वो स्मुरना की जगह जो उस समय थी, आज से 2000 साल पहले लोग इसे देखने जाते हैं, लोग इसे देखने जाते हैं। आज भी इसके जीवित प्रमाण है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ ट्रेड होता था, व्यापार होता था, पैसा, और इस नदी के किनारे तक घर बसे हुए थे, इतना पैसा था। लेकिन प्रभु के लोगों को इतना परेशान कर दिया। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। हमें दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। स्मुरना की कलीसिया जो है, लोग धनी थे, जगह धनी थी, लेकिन आत्मिकता से जो है गरीब थे। लेकिन प्रभु आपने अपने लोगों से कहा, प्राण देने तक विश्वासी रहो। शैतान तुम में से कईयों को जेल खानों में डालने पड़े कि तुम परखे जाओ। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचेगी। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपकी जीवितता के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। शमा इस्राएल, याहवे एलो
Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.